गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी ग्रामर संदेश लेखन। संदेश कैसे लिखना चाहिए। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं संदेश लेखन। तो सबसे पहले देखते हैं संदेश लेखन कहते किसे हैं। अपने मन की भावना, विचार, सूचना आदि दूसरे के सामने व्यक्त करने की प्रक्रिया संदेश कहलाती है। अपने मन की भावना, विचार, सूचना आदि दूसरे के सामने व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संदेश कहलाती है। अब स्टूडेंट, संदेश कितने प्रकार से लिखा जाता है? तो पहला है शुभकामना संदेश, दूसरा त्योहार, उत्सव, मेला, पर्व आदि का संदेश, दुखद अथवा शोक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक या धार्मिक संदेश, मिश्रित संदेश। तो ये मुख्य रूप से संदेश लिखने के प्रकार हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि संदेश लेखन का महत्व क्या है। तो स्टूडेंट जानते हैं आज मोबाइल का ज़माना है, नेट का ज़माना है, और ऐसे समय में संदेश लेखन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कम शब्दों में हम अपनी मुख्य बात लोगों को लिखकर प्रेषित करते हैं, पहुंचाते हैं। हमारे कई लोगों के पास कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं आज के समय में। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिस पर हम अपनी बात लिख करके दूसरे के सामने भेजते हैं। तो वो भी एक संदेश लेखन का एक प्रकार है। तो संदेश लेखन का आज के समय में बहुत ही महत्व है। आइए देखते हैं, कुछ टॉपिक हमने लिखा है। संदेश के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। संदेश पहला क्या काम करता है? हमें एक दूसरे को जोड़े रखता है। दूसरा, संदेश के द्वारा हम एक दूसरे से अपनी भावनाओं को साझा करते हैं। साझा करने से मतलब हम अपनी भावना दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और उनकी भावनाओं को भी समझते हैं। थर्ड, संदेश के द्वारा समाज में जागरूकता ला सकते हैं। आप देखते होंगे आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैसेज दिए जाते हैं, तो हम समाज को जागरूक भी बना सकते हैं कम शब्दों में अपनी बात को लिख करके। और चौथा इम्पोर्टेंट होता है कि कार्यालयों में काम करने वालों तथा उसके समय कार्य आदि की सूचना भी संदेश के द्वारा देते हैं। आजकल आप देख रहे हैं ऑफिस में वर्क लोग करते हैं, एम्प्लॉयज़, उनको मैसेज देना हो तो व्हाट्सएप के थ्रू या कई ऐसे मैसेंजर्स यूज करके लोग सूचना देते हैं, आपस में लेते हैं। तो आज संदेश लेखन का महत्व बहुत बढ़ गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, संदेश लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। जब हम संदेश लिख रहे हैं
तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, संदेश एक बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक बॉक्स बनाना चाहिए, और बॉक्स किसी भी तरह का हो सकता है। आप रेक्टेंगुलर के फॉर्म में बनाइए, सर्कल के फॉर्म में बनाइए। तो बॉक्स के अंदर संदेश लिखना चाहिए। दूसरा, संदेश की शुरुआत में संदेश, दिनांक और समय अवश्य लिखना चाहिए। थर्ड पॉइंट, संदेश लेखन में कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। संदेश लेखन की सबसे यही बड़ी विशेषता है कि इसमें कम से कम शब्द प्रयोग करने चाहिए और कम से कम शब्द में अपनी पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। चौथा, संदेश लेखन में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग क्यों करना चाहिए? इसलिए क्योंकि आपकी भाव स्पष्ट हो, अशुद्धियाँ होने की संभावना कम हो। संदेश में प्रयोग होने वाले शब्द सहज और आसान होने चाहिए, जिससे कोई भी पढ़े तो समझ में आ जाए। छठा है, संदेश लेखन के अंत में भेजने वाले का नाम लिखना चाहिए। तो ये संदेश लेखन की विशेषता, संदेश लिखते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब यह स्टूडेंट संदेश लेखन का प्रारूप, पैटर्न कैसा होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले एक बॉक्स होना चाहिए, तो मैंने रेड लाइन से बॉक्स ड्रॉ किया है। ऊपर आप संदेश ज़रूर लिखें, फिर दिनांक लिखें और समय लिखें। उसके बाद अभिवादन लिखें, फिर विषय वस्तु जो आपका मटेरियल है उसको लिखें, और सबसे अंत में अपना नाम जरूर लिखें। ध्यान रखना चाहिए संदेश कम शब्दों में हो, साफ हो, सुथरा हो, किसी तरह की ओवर राइटिंग ना हो, अशुद्धियाँ ना हो, तब जाकर के आप कहीं 5 में 5 पूरे नंबर ले सकते हैं। आइए कुछ संदेश लेखन का उदाहरण मैं आपको लिख करके दिखाऊं। तो ये एक उदाहरण संदेश लेखन का मैंने लिखा है, गणतंत्र दिवस हेतु शुभकामना संदेश। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर दिनांक लिखा है, फिर समय लिखा है और अभिवादन संबोधन लिखा है, और उसके बाद से अंत में लिखने वाले का नाम। उसी तरह से स्टूडेंट ये दूसरा उदाहरण, इस संदेश में आमंत्रित किया गया है किसी को सत्यनारायण के कथा पर। प्रक्रिया सेम है, वही है। सबसे पहले दिनांक, समय, संबोधन, विषय वस्तु और अंत में भेजने वाले का नाम। इम्पोर्टेंट बात है कि संदेश को एक बॉक्स में लिखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम लोग संदेश लेखन पढ़े। आप भी संदेश लेखन अपने किताब से पढ़ें और अच्छे से अच्छे संदेश लेखन का अभ्यास करें, जिससे आपको पूरा अंक मिले। थैंक यू, धन्यवाद।